प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आइए आज पवित्र शास्त्र से एक सुंदर और धन्य वचन पढ़ें। मैं व्यवस्था विवरण अध्याय 28 श्लोक 4 से पढ़ रहा हूं। तुम्हारे गर्भ का फल, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे झुंडों की वृद्धि, तुम्हारे पशुओं के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के झुंड धन्य होंगे। प्रियजनों, इस बात पर ध्यान दें, हम जो भी हम चाहते हैं, वही आशीर्वाद प्रभु यहां प्रचुर मात्रा में देने का वादा कर रहे हैं। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, हम उन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां और हमारी संपत्तियां फलें फूलें, धन्य हो, फलदायी हो और बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं और हम प्रभु के चरणों में अपने आंसू बहाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है, मैं तेरे गर्भ के फल, तेरी भूमि के फल को आशीर्वाद दूंगा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हमें अवश्य बरतना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां ऑफर होते हैं। अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको वो मिलता है, अगर आप वो खरीदते हैं तो आपको ये मिलता है। वे हमें उपहार, ऑफर और छूट देते हैं, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि नियम और शर्तें लागू होती हैं। लिखा हुआ है, यहीं पर कुंजी है। हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम इस श्लोक को देखते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे गर्भ, तेरी भूमि, तेरी बकरियों, तेरे झुंड, सब कुछ को आशीर्वाद दूंगा। लेकिन इस आशीर्वाद से संबंधित शर्तों का उल्लेख इस श्लोक से पहले ही किया जा चुका है। जब हम शॉपिंग मॉल में ऐसे काउंटरों पर जाते हैं तो नियम और शर्तें कहीं अगोचर रूप से लिखी होती हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है जो इसे इस तरह से छिपाता है। उसने पहले ही शर्तों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। उसने हमें पहले ही बता दिया है कि कब तेरे गर्भ का फल, तेरी भूमि का फल फलेगा और आशीर्वादित होगा। हमने अभी श्लोक 4 पढ़ा, अब श्लोक 2 पर चलते हैं। कुंजी यही है, मैं इसे पढ़ूंगा। उन शब्दों को देखें, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी का पालन करोगे तो ये सभी आशीर्वाद तुम पर आएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। क्या तुमने देखा? ये वो मुख्य भूमिका है जिसे हमें सीखना चाहिए। ये आशीर्वाद हम पर कब आते हैं, यहां हमें ध्यान देना चाहिए। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी का पालन करोगे, हमें उसकी वाणी सुननी चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव है, तुम्हारी संतान धन्य होगी, तुम्हारी भूमि धन्य होगी, तुम्हारे मवेशी धन्य होंगे। हमने इन सभी आशीर्वादों के बारे में पढ़ा है। तुम्हारी भेड़ और बकरी के झुंड, सब कुछ धन्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें उसके वचन को सुनना चाहिए। यदि हम उसके वचन को नहीं सुनते हैं और फिर भी ये कहते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, मेरे बच्चों को ऊंचा करें, मेरे बच्चों को मुझसे बड़ा होने का आशीर्वाद दे, हे प्रभु मेरी सहायता करें, तो ये सभी प्रार्थनाएं बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से की जा रही है। हमें यही समझना चाहिए, यदि हम उनके वचन को सुनने वाले हैं तो उसके माध्यम से आने वाला कोई भी आशीर्वाद हमसे छूट नहीं सकता। उसके माध्यम से आने वाला आशीर्वाद हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्या भजनकार दाऊद ने नहीं कहा कि भलाई और दया मेरे पीछे पीछे आएगी? उसी तरह वे हमारे पीछे पीछे आती है, वे हमारे पीछे पीछे रहती है, वे हमारे लिए गवाह बनती है। कब? जब हम उनके वचन को सुनते हैं, हम अधिकारियों के वचनों को सुनते हैं, हम डॉक्टरों के वचनों को सुनते हैं, हम उन लोगों के वचनों को सुनते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनकी हम कद्र करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते जो आशीर्वाद देता है। परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे लिए कठिन हो जाता है, लेकिन जो लोग उन वचनों को सुन सकते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अब एक और विशेष अनुभव है। आप पूछ सकते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं?
क्या हम परमेश्वर के वचन को सुने बिना भक्ति कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुने बिना उसके पास आए हैं? ऐसे प्रश्न हमारे दिलों में उठते और हलचल मचाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? वे परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, फिर वे किसके वचन सुन रहे हैं? ये सवाल तुरंत आपके दिल में उठता है। ये आपको हिला देता है। आप सोचते हैं, क्या मैं कम श्रद्धालु रहा हूं? क्या मैंने कम चढ़ावा दिया है? क्या मैंने कम प्रयास किया है? मैं चुप क्यों हूं? आप किसी और का जिक्र करते हुए ऐसे क्यों हैं? ये शब्द हमारे दिलों को झकझोर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सुनो, हम सुन रहे हैं। हां, लेकिन हम कैसे सुन रहे हैं? हम कैसे सुन रहे हैं? मैं अपने द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, तो हमें कैसे सुनना चाहिए? जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, तो एक सुंदर अनुभव होता है। अगर हम यशाया अध्याय 1 श्लोक 19 को पढ़ें, तो लिखा है कि हमें कैसे सुनना चाहिए। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा। यदि तुम इच्छुक और आज्ञाकारी हो, तो तुम देश की अच्छी चीजें खाओगे। क्या तुमने देखा, प्रियो? मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें अपना उत्तर मिल गया है। अगर हम यहां देखें, तो ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है। ये कहता है, अगर आप इच्छुक और आज्ञाकारी हैं। सिर्फ सुनने के बारे में नहीं, प्यारे लोगों। हर कोई सुनता है। हम सब सुनते हैं। जब हम रविवार को चर्च जाते हैं, तो हम नोट्स की आधी नोटबुक ले जाते हैं। हम घर पर डायरी जमा कर लेते हैं। अब हो सकता है कि मैं जो कहता हूं उससे आपको ठेस पहुंचे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं। घर पर, कमरे में, बाथरूम में, बिस्तर पर, हर जगह शास्त्र लिखे हुए हैं। लेकिन हम में से कितने लोग वचन के प्रति इच्छुक और आज्ञाकारी हैं? प्रियो, वचन बोलता रहता है, लेकिन कितने लोग इसे मानने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं? 2 घंटे का उपदेश हम सुनते हैं। अंत में जब 5 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, तो हम बाइबल पैक करते हैं और पता लिए बिना ही चले जाते हैं। हम 1.5 घंटे तक टूटे हुए दिल से परमेश्वर के आदमी द्वारा चिल्लाए गए वचन को सुनते हैं, और फिर हम गुरु को, पादरी को अंक देना शुरू करते हैं। उसके बाद बिना किसी पते के हम मद्रास के लिए निकल पड़ते हैं। ओह, कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे अभी एक तार मिला है। अब मुझे वहां जाकर लेटना चाहिए। ऐसे ही हम निकल पड़ते हैं। अरे, जो वचन बोला गया था वो इस तरह है, प्रभु, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे निर्णय लेते हैं? वे संकल्प कहाँ है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सहमत होना चाहिए और उनके वचन को सुनना चाहिए। जब वे बोलते हैं, जब उनका वचन सुना जाता है, तो हमें सहमत होना चाहिए। प्रभु, जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं करूंगा। पीटर को देखो, वो अपने जाल धो रहा था। भोर हो रही थी और प्रभु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कोई मछली पकड़ी है? ध्यान दे, पीटर ने प्रभु से कुछ नहीं छिपाया। क्या तुमने कुछ कमाया? क्या तुम्हारे जाल में कुछ मिला? अगर कोई हमसे ऐसा पूछे, तो हम क्या कहेंगे? अगर कोई अजनबी, कोई अपरिचित व्यक्ति आकर पूछे, क्या तुमने कुछ कमाया? तो हम क्या कहेंगे? भले ही हमने कमाया न हो, हम दिखावा करेंगे। हम कहेंगे, हम कैसे नहीं कमा सकते? क्या हम आपको अक्षम लोग लगते हैं? हमने ये कमाया है, हमने वो कमाया है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हम बहुत कुछ कहते हैं। फिर पीटर भी, उस दिन कोई अपरिचित व्यक्ति आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ पकड़ा? वो कह सकता था, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनके सामने अपना सम्मान खो देंगे, हमारी कीमत कम हो जाएगी। हम ऐसा कह सकते थे, है ना? लेकिन पीटर ने ऐसा नहीं कहा। उसने वही कहा जो सच था। जैसा कि वो था, उसने बर्तन को तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है, सर, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। लोगों को जो भी सोचना है सोचने दे, वो बेकार है या आलसी, उन्हें ऐसा सोचने दे। फिर भी उसने सच ही कहा, सर,
हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। भगवान ने उस सच्चे दिल को देखा। तुरंत उसने कहा, अब अपना जाल डालो। पतरस हैरान था, अरे, दिन के समय मछलियां नहीं आती हैं और अब वो जाल डालने के लिए कह रहा है। उसने फिर सोचा, मैंने कड़ी मेहनत की और कुछ भी नहीं मिला, अब वो मुझे जाल डालने के लिए कह रहा है। अगर मैं आज्ञा मानूं तो क्या गलत है? अगर मैं सहमत हो जाऊं तो क्या गलत है? तुरंत पतरस ने कहा, सर, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। क्या कोई आशीर्वाद नहीं था? क्या उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ? तो फिर आज हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम सहमत नहीं हैं। हम कहते हैं, हमारे पास बहुत विशेषज्ञता है, हमारे पास बहुत अनुभव है। इस समय मछली कैसे पकड़ी जाएगी? इस उम्र में नौकरी कैसे मिलेगी? इस उम्र में बच्चे कैसे पैदा होंगे? अब चमत्कार कैसे होंगे? हम बहुत कुछ जानते हैं। हमने कई सभाओं में भाग लिया है, हमने कई सभाएं की है। परमेश्वर के कई लोग हमारे घर आए हैं, हमें बाइबल कंठस्थ है। सर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम जानते हैं कि ये नहीं होगा। हमारे पास इस तरह के सटीक उत्तर हैं। चाहे हम कितना भी जानते हों, हमें उनके वचन के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें उनके वचन से सहमत होना चाहिए। जिनके पास ये आज्ञाकारिता है, उन्हें ये सभी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आशीर्वाद उनके पास आएंगे। फिर उस आशीर्वाद के योग्य कौन है? वे जो परमेश्वर के वचन को अक्षरशः स्वीकार करते हैं। प्रभु करेंगे, प्रभु देंगे, प्रभु आएंगे। इसलिए हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम सहमत हैं? हन्ना मां को देखें। जब परमेश्वर के जन ने एक वचन दिया, उस दिन से वो दुअखी होना बंद हो गई। यद्यपि उसके पास कोई संकेत नहीं था, कोई पुष्टि नहीं थी, फिर भी परमेश्वर के जन ने एक वचन कहा और उसी क्षण से उसने विश्वास किया, स्वीकार किया और सहमत हुई। उस दिन से उसने दुअखी होना बंद कर दिया और खुशी से अपने रास्ते पर चली गई। ये वचन कितना अद्भुत है। हमें संकेत चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए, यहां तक कि आधार कार्ड भी चाहिए। तभी हम विश्वास करते हैं। हम कहते हैं, जब मंत्र बोले जाते हैं तो इमली के फल गिरते हैं, लेकिन अगर इमली नहीं गिरती तो मंत्र का क्या उपयोग है? अगर मंत्र इमली को नहीं गिराता तो उसे मंत्र क्यों कहें? लोग कहते हैं, क्या हवा में जला हुआ दीपक बिना बुझे रह सकता है? अगर वो जलता रहता है तो ही वो भगवान है। अगर वो बुझ जाता है तो उसे भगवान क्यों कहें? ये सभी अविश्वास के विनाशकारी शब्द हैं। जो कोई भी सहमत है और उसके वचन को सुनता है, प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें, शादी की दावत में शराब खत्म हो गई थी। मां मरियम ने क्या कहा? सब कुछ छोड़ दो, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। सर, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। वो जो कहता है उसे सुनो, चमत्कार होगा। तुम्हारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। शादी में ये नीरसता थोड़ी चमक में बदल जाएगी। चमत्कार होगा। बस वो जो कहता है उसे सुनो, बस इतना ही काफी है। ये सब दूसरी बातें क्यों? क्यों पूछते हैं, ये करो, वो करो? इतनी हद तक क्यों जाना? बस वही करो जो वो कहता है, वही आशीर्वाद है। मैं तुम्हें एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हमें उसके वचन को कैसे सुनना चाहिए? आइए हम यशाया की पुस्तक अध्याय 66 श्लोक 2 से फिर से पढ़ें। ये सब चीजें मेरे हाथ ने बनाई हैं और इसलिए ये सब चीजें बनी हैं। यहोवा की यही वाणी है। लेकिन मैं जिस पर ध्यान दूंगा वो ये है, वो जो नम्र और मन में खेदित है और मेरे वचन से कांपता है। यहां देखिए, मेरे वचन से कांपता है। इसे सिर्फ सहजता से नहीं सुनता, बल्कि कांपता है, यानी डर के साथ सुनता है। अगर आप इस तरह से उसके वचन को सुनेंगे तो ये सभी आशीर्वाद आपको मिलेंगे। आपके गर्भ का फल, आपकी जमीन का फल, आपके बैल, आपकी बकरियां, आपकी भेड़ें, आपके झुंड सभी धन्य होंगे और हम धन्य होंगे। कब? हमें उसके वचन को भय के साथ कांपते हुए सुनना चाहिए। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे मन में कितना भय है? हम परमेश्वर के वचन से कितना डरते हैं?
क्या हम अपने सेल फोन पर चैट करते हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या हम अनपढ़ रवैये में अपने पैर फैलाकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या हम ध्यान भटकाकर सुन रहे हैं? वचन को वो महत्व नहीं दे रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए? हम कैसे सुन रहे हैं? जब हम उसका वचन सुनते हैं तो क्या हम कांप रहे हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखें। पतमोस द्वीप पर परमेश्वर के जन यूहन्ना ने कहा, मैं मरा हुआ सा पड़ा हूं। ओह, कितना भय! अब्राहम को देखें। निवेदन करते हुए उसने कहा, हे प्रभु, मुझे बस एक शब्द बोलने की हिम्मत दो। मुझे एक और शब्द बोलने की हिम्मत दो। वो भय क्या है? इतना भय क्यों? क्या वो तुम्हारा मित्र नहीं है? क्या प्रभु ने नहीं कहा, क्या मैं अपने मित्र अब्राहम से ये छिपाऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? तो फिर उस प्रभु से बात करने में इतना भय क्यों जिसने उसे अपना मित्र कहा? ये यहोवा का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सुनते समय हमारे अंदर वो भय होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है, एक लिखित वचन। ये आग जैसा वचन है। ये दोधारी तलवार जैसा है। हमारे अंदर वो भय होना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर के वचन को ऐसे भय, कांप और श्रद्धा के साथ सुनने में सक्षम होते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब्राहम के जीवन इतिहास में हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम, वो पुत्र जिसे तू बहुत प्यार करता है, तेरा इकलौता पुत्र, हां, उसने ऐसा कहा, है ना? जिससे तू बहुत प्यार करता है, तेरा इकलौता पुत्र उस पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाता हूं, उसे होम्बली के रूप में मेरे सामने चढ़ा। जरा सोचिए, आपके घर में सिर्फ एक ही है, कोई ऐसा जो किसी काम का नहीं है। वो सुनता नहीं, काम नहीं करता, हमेशा भटकता रहता है। क्या परमेश्वर कहेगा, उसे मेरे पास ले आओ, उसे मेरे साथ रहने दो? नहीं, उसने ये नहीं कहा, बेकार भटकने वाले, किसी काम के न होने वाले को मेरे पास ले आओ, मैं उसे सुधारूंगा और अपने साथ रखूंगा। नहीं, उसने कहा, जो तुम्हें सबसे प्रिय है, जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है, जो तुम्हारे दिल में सबसे मूल्यवान है, जिसे तुमने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है, उसे अर्पित करो। हम क्या करते हैं? हम सबसे अच्छी, मूल्यवान, मन भावन चीजों को अपने पास रखते हैं और गिरी हुई, खराब, बेकार चीजों को भगवान को देते हैं, जैसे कि हम ईमानदारी से समर्पण कर रहे हों। हमारे घरों में हम कहते हैं, हमारा एक लड़का है, वो बिल्कुल नहीं सुनता, बहुत घमंडी है, उसे ले लो, उसे सेवा करने दो। लेकिन जो सुनता है, हम उसे उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं। जो आज्ञा मानता है, हम उसे अपने पास रखते हैं। लेकिन अब्राहम से भगवान ने कहा, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, जो तुम्हारे दिल को भर देता है, उसे होम्बली के रूप में मेरे सामने चढ़ाओ, उसे मुझे भेंट के रूप में दो। अब्राहम को भगवान के वचन से कितना डर था। उसने देर नहीं की। सुबह सुबह वो उठा, चाकू, लकड़ी, नौकर और अपने बेटे को लिया और चला गया। भगवान के वचन से डरने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का भय मानता है, वो लापरवाह नहीं होगा। वो देरी नहीं करेगा, टालमटोल नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा, देखते हैं क्या होता है। वो क्या करेगा, देखते हैं। नहीं, वो तुरंत कार्य करेगा और कार्य को पूरा करने का प्रयास करेगा। अब्राहम को स्वर्ग के तारों की तरह आशीर्वाद मिला। इसका मतलब है कि उसे कैसे आशीर्वाद मिला? क्या उसने आशीर्वाद पाने के लिए रिश्वत दी? एलिएजेर ने क्या कहा? प्रभु यहोवा ने मेरे स्वामी अब्राहम को आशीर्वाद दिया है। उसे यहोवा ने आशीर्वाद दिया। मेरे स्वामी को यहोवा ने आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से बहुत डरता था। क्या हम परमेश्वर के वचन से डरते हैं? क्या हमें ये डर है कि हमें उसका वचन सुनने के बाद उसके अनुसार कार्य करना चाहिए? अंत में मैं आपको एक और बात याद दिलाऊंगा। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 श्लोक 3 पढ़ेंगे तो मैं वहां लिखे शब्दों को पढ़ूंगा। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के शब्दों को जोर से पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रियजनों,
यहां ध्यान दे, ये कहता है सुनो और मानो। सिर्फ सुनना ही नहीं, हर कोई सुनता है ना? लेकिन मानो, समझो। अगर आप मरकुस 7:14 पढ़े तो वहां लिखे शब्द, और उसने लोगों को फिर से अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम सब मेरी बात सुनो और समझो। समझो, वो कहता है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? इसमें रहस्य क्या है? वो क्या करना सिखा रहा है? प्रियजनों, ध्यान दे, सुनने में बहुत अनुभव है, बहुत सारे अनुभव। हम कहते हैं, मैंने वचन सुना, मैंने 2 घंटे सुना, मैंने 1.5 घंटे सुना, मैंने 1 घंटे सुना। हां, हमने 1, 2, 3 घंटे तक सुना, लेकिन हमने इससे क्या समझा? अगर कोई पूछता है, आपने जो सुना उससे आपने क्या समझा? तो हम कहते हैं, कृपया ऐसा मत पूछिए। अगर वे पूछते हैं, क्या आपने सुना? तो हम कहते हैं, हां, मैंने सुना। तुमने क्या सुना? उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए। हम कहते हैं, वो सब आत्मा जानता है। तो एक बात बताओ जो आत्मा जानती है। आज आप शायद आराधना करने गए होंगे। अगर कोई पूछे, तुमने कौन सा वचन सुना? जो लोग सुने गए वचन की विषय वस्तु को समझा सकते हैं, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। उस वचन की गहराई क्या है? उस वचन का अर्थ क्या है? उसके पीछे ईश्वरीय इरादा क्या है? उसमें ईश्वर की इच्छा क्या है? इन सभी को समझना चाहिए। सुनो और समझो, ये मेरा शरीर है, जो कोई इसे खाएगा, और जो कोई मेरा खून पिएगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु ने कहा। जब उसने ऐसा कहा, तो उन शब्दों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे चौंक गए। ये क्या है? वो कहता है कि मेरा शरीर खाओ और मेरा खून पियो। वो हमें क्या समझता है? शैतान? क्या वो हमें मांस खाने वाले, खून पीने वाले लोग समझता है? वो हमें इस तरह क्यों नीची नजर से देखता है? मैं शुरू से ही उसे देखता रहा हूं। उसके मन में हमेशा हमारे प्रति थोड़ी अवमानना रही है। किसी ने कहा होगा, क्या तुम समझते हो कि ये शब्द क्या है? ये क्या है? उन्होंने आपस में बात की और चले गए। हमें उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उसने क्या कहा और उन्होंने क्या मान लिया? उनके पास इसे समझने के लिए कोई दिल नहीं था। समझने के लिए कोई दिल नहीं था। उसने कहा, जो कोई मेरा शरीर खाता है और मेरा खून पीता है, उसके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन पाने के लिए क्या हमें उसके शरीर की तरह रूपांतरित होना चाहिए? क्या हमें उसके खून की तरह बनना चाहिए? क्या हमें उसके खून का अनुभव करना चाहिए और उसमें हिस्सा लेना चाहिए? लेकिन उनके पास ऐसी कोई समझ नहीं थी, केवल भावना थी। ये भावना थी। प्रियजनों, उन्हें लगा कि उसने जो शब्द कहे थे, वे बोझ थे और चले गए। उन्होंने फिर कभी उसका अनुसरण नहीं किया। कितनी दुखद स्थिति थी। इसे देखिए, उसने उन्हें डांटा नहीं, मारा नहीं, प्रताड़ित नहीं किया या परेशान नहीं किया। उसने केवल सत्य बोला और उन्होंने उसके साथ संगति तोड़ दी। उसने केवल उन्हें सत्य बताया और वे कटु हो गए। उसने केवल वास्तविकता को उजागर किया और उन्होंने शिकायत की, अरे भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे ही जीना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो क्या क्या हम ही तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? तुम हमसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम ये किसी और को क्यों नहीं बताते? अगर तुम्हें बोलना ही है तो हमें बताओ। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने किसी और को बताया, तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? अगर वो हमें बताता है तो ये एक समस्या है। अगर वो हमें नहीं बताता तो ये एक और समस्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दर्दनाक है। वे चले गए, बस उन्होंने हमें छोड़ दिया। यदि वे फिर से देखे जाए और उनसे पूछा जाए, तुम क्यों चले गए? तो वे कहेंगे, ये हमें शोभा नहीं देता था। वो क्या कह रहा था? उसका शरीर खाओ, उसका खून पियो। हम उसका खून क्यों पिएंगे? हम उसका शरीर क्यों खाएंगे? ठीक है, तुम नहीं समझे। क्या तुम प्रभु से नहीं पूछोगे, प्रभु, मैं ये शब्द नहीं समझ पाया। आपका खून पीना और आपका शरीर खाना, इसका क्या मतलब है? तुम ऐसा पूछ सकते थे, है ना? लेकिन इसके बजाय
इतना गुस्सा क्यों? जल्दबाजी और भावना में ऐसे फैसले क्यों लिए गए? कौन नुकसान में है? कौन हारने वाला है? क्या हम उसके बिना फलदायी हो सकते हैं? क्या हम उसके बिना आशीर्वाद पा सकते हैं? क्या हम उससे अलग रहकर भी फलदायी हो सकते हैं और आशीर्वाद पा सकते हैं? क्या हम उसके बिना एक पल भी जीवित रह सकते हैं? ये केवल अंधकार है ना? इसे अंधकार ही रहने दो। फिर भी वे चले गए। इसलिए जो कोई भी मेरे वचनों को सुनता है और उन्हें ग्रहण करता है, उसे ये आशीर्वाद मिलेंगे। हमें उन्हें कैसे सुनना चाहिए? मैंने तुम्हें 3 बातें बताई हैं। 1, उसके वचन से सहमत होकर सुनो। 2, कांपते हुए और डरते हुए सुनो। 3, समझ के साथ सुनो। तब हम धन्य हो जाएंगे। आइए निर्णय लें। अपना सिर झुकाएं। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे जीवन के स्वामी, कृपा और सत्य से परिपूर्ण स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें कैसे आशीर्वाद मिलना चाहिए? हमें कैसे समृद्ध होना चाहिए? हमने शास्त्रों से समझा है। हाँ, आपके वचन को कैसे सुनना है, हमने 3 अनुभव सीखे हैं। जब हम इन तीनों पर ध्यान करते हैं, सहमति से सुनना, कांपते और डरते हुए सुनना और समझ के साथ सुनना, हम आपकी कृपा मांगते हैं। हे प्रभु, ऐसे दृश्य जहां इन अनुभवों की कमी के कारण आशीर्वाद खो गए थे, हमें याद आते हैं। हम पश्चाताप करते हैं। हम आपके चरणों में गिरते हैं। हम दया की याचना करते हैं। हे प्रभु, हम ये निवेदन आपके चरणों में रखते हैं। हमारी प्रार्थना सुनिए। हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दें और समृद्ध करें जिसने इन शब्दों को सुना है। उनके दिलों की इच्छाओं को पूरा करें। एक उपचारक ईश्वर के रूप में प्रकट हो। प्रत्येक व्यक्ति को एक गवाही देने वाले परिवार में आकार दें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं। पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। हमारा ईश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।